नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। दोस्तों, ये जो लड़ाई है जमीन की, जो काफी सदियों से चली आ रही है, ये शायद अब अपने अंतिम मकाम पे पहुंचने वाली है। हम इस वक्त मौजूद है बनभूलपुरा के 17 नंबर इलाके में। क्या है पूरा माजरा, बने रहिए वीडियो मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण लाइव। शुरू करते हैं आज का एक्सक्लूसिव वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे इलाके में काफी भीड़ है, पूरा इलाका बंद है और जैसे कि रेलवे की जमीन है, ये रेलवे ने अब पूरी प्लानिंग कर ली है इस जमीन को खाली कराने की। और आप ये देखिए, यहाँ पे पूरे पक्के मकान बन चुके हैं, इन लोगों के आसियाने बन चुके हैं। ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं मालूम। तो इसी क्रम में हमारे संग कई सारे आप देखिए नवयुवक भी जुड़ चुके हैं, काफी सियाने लोग जो यहाँ के इस मुल्क के क्षेत्र के हैं वो भी जुड़ चुके हैं। तो आप बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैं आसिफ हुसैन। बताइए, जैसा कि रेलवे ने आज का दिन तय कर लिया है कि आज पिलर गाड़ देंगे और इन सबको नोटिस दे देंगे और 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, तो क्या होने वाला है इन लोगों का? देखिए, ऐसा है ना, 1 हफ्ते का समय वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये तो पूर्व में भी ऐसी होता आया है, विश्वासघात किया गया है, सरकार विश्वासघात कर रही है। पूरा एक लॉबी, जैसे मुस्लिम लॉबी और गैर मुस्लिम लॉबी, वो पैक्ट चल रहा है यहाँ पर। रहा सवाल हाई कोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए हाई कोर्ट को भी कि हम क्या कर रहे हैं। इतना लोग 60-70 हज़ार पब्लिक कहाँ जाएगी? और जो अगर ठीक है, मानते हैं कि अगर रेलवे की जगह है उसकी सीमा करें, जो जायज़ है वो लें, जो नाजायज़ है। अब ये 1-1 करोड़ रुपए के लोगों के मकान बने हैं, 8-8, 10-10, 5-5 लड़की जवान घर के अंदर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम है। ऐसा माहौल है इस समय पे कि कोहरा आप देख रहे हैं, ठंड कैसी हो रही है, कहाँ जाएंगे ये बच्चे? और इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, 10-15 मस्जिद उसके दायरे में आ रही हैं, 10-15 7 स्कूल उसके दायरे में आ रहे हैं, मंदिर उसके दायरे में आ रहे हैं, दरगाहें उसकी दायरे में आ रही हैं। तो किस किस को उजाड़ेंगे, कैसे उजाड़ेंगे बताइए? समय दिया जाता है हर चीज़ का। आप 8 दिन का आप समय दे रहे हैं कि 8 दिन में क्या क्या कर लिया जाएगा? कौन खाली कर सकता है 8 दिन के अंदर? अगर उनसे कहा जाए कि आप कोर्ट खाली कर दो 8 दिन के अंदर, वो कोर्ट खाली नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा क्षेत्र कैसे 8 दिन के अंदर खाली हो जाएगा? तो मेरी अपील है कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी कि इन गरीबों के ऊपर रहम करें और जो एक तरफा कार्रवाई ना की जाए। ये जो पूरे रेलवे का इलाका इन्होंने दे रखा है, अभी रेलवे के पास भी कोई सबूत नहीं है कि हमारी जगह कितनी है। कभी कह देते हैं 29 एकड़, कभी कह देते हैं 71 एकड़। क्या है ये एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम फैक्ट चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो आप देखिए, यहाँ पे स्कूल भी है, ये स्कूल भी शायद जा रहा है जी, स्कूल का भी। ये आप प्राथमिक विद्यालय देखें आप, और सारी बड़ी इमारतें यहाँ पे। तो इसी क्रम में काफी नवयुवक भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है? अमान। क्या कहेंगे? यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, बच्चों का। आप भी शायद यहीं से पढ़े हैं, यहाँ के ज्यादातर लोग यहीं से पढ़े हैं। लोग पूरा भूमपुरा में यहीं से पढ़े हैं। और नीचे एक स्कूल है इंटर कॉलेज, जिसमें गर्ल्स स्कूल है, वो भी जा रहा है। और फिर एक नीचे राजकीय इंटर कॉलेज है, वो भी उसमें आ रहा है। सारे बच्चे यहीं पे पढ़े हैं और इन बच्चे के भविष्य का फिर आगे क्या होगा, ये भी है। और ये आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। यहाँ तक कि जब हम कोर्ट का फैसला मानते हैं, लेकिन ये है कि कोर्ट ने 19 की छुट्टी पड़ी सुप्रीम कोर्ट की, और इन्होंने 20 तारीख को फैसला सुनाया। 20 तारीख को फैसला सुनाया, ताकि ये छुट्टी जो पड़ी हुई है 2 तक कार्रवाई नहीं हो जाए, 8 दिन में इनको उखाड़ दिया जाए। मतलब अब आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने वाले हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने वाले हैं। लेकिन इन्होंने ये सियासत चली है कि 19 को कोर्ट बंद हुआ है, 20 को इन्होंने फैसला सुनाया है, ताकि 8 दिन में हम कुछ कर दे। ये सियासत चली है इन्होंने। अब ऐसा अगर अब सुप्रीम कोर्ट अगर खुला होता तो इसमें याचिका दायर हुई तो वहाँ से हमें ज़रूर राहत मिलती। और कोर्ट को भी ये सिर्फ कुछ नहीं दिखाया गया है, कोर्ट का भी सिर्फ झोपड़ बस्ती दिखाई गई है। ये आप खुद देख सकते हैं, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, अभी तक कोई न्यूज़ में ना कोई बिल्डिंग आई है, ना कोई कुछ आया, कुछ नहीं दिखाया गया है। जैसे कि आप देख लीजिए आगे को, आप देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा टंकी तक बनी हुई है। यहाँ पे काफी बड़ी बिल्डिंग है, जो आज की नहीं है, करीब 25-30 साल पुरानी बिल्डिंगें भी होंगी इसमें। 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग है। हाँ, ये बनभूलपुरा का इलाका है जहाँ पे हम हैं इस वक्त मौजूद। और यहाँ देखिए पूरा बाजार बंद है,
गौरव भाई इधर और ये कवरेज आप लाइव देख पा रहे हैं हमारे चैनल से, न्यूज दर्पण लाइव से। 1954 का स्कूल बना हुआ है, 1954 का स्कूल बना है, अंकल बोल रहे हैं। जब ये रेलवे की जमीन थी हाँ। तो नगर निगम ने हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र को बिजली देने का काम क्यों दिया, पानी देने का काम क्यों दिया? जब इन रेलवे की जमीन थी, हमें देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। देश की न्यायपालिका अंधी नहीं है, देश की न्यायपालिका अब भी जिंदा है और हमें उस पर पूरा भरोसा है कि देश की न्यायपालिका हमारे इन पब्लिक के हाल को देखते हुए, इन मासूम बच्चों के भविष्य को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जब हम शरण लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में ही फैसला करेगा। हमें न्यायपालिका से पूरा भरोसा है, हमें देश की न्यायपालिका पर अब भी भरोसा है। यहाँ न्यायपालिका में भरोसा है, यहाँ तक कि नगर निगम तक ने अभी ये जमीन सारी नहीं करी। नगर निगम ने हमसे मकान टैक्स भी वसूल करा है और यहाँ तक कि आप जो चल रहे हैं यहाँ पे सीवर लाइन भी है, अभी हाँ, सीवर लाइन अंदर भी भी है। सीवर लाइन पड़ी हुई है। जब नगर निगम ने यहाँ पे क्यों डलवाई? जब ये रेलवे की भूमि थी, यहाँ पे सीवर लाइन पड़ी है, आपके पानी के पाइप पड़े हैं, इतनी बड़ी पानी की टंकी बनी है, इतना सरकारी चीजें यहाँ पे बनी हुई है, सरकारी स्कूल है। अगर जब रेलवे की जमीन थी, नगर पालिका ने क्यों बनवाई है? फिर या तो बनवा नहीं देते। और अभी रेलवे उसकी कितनी जमीन है? अभी रेलवे कंफर्म नहीं है कि अभी कितनी जमीन है उसकी, बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। पहले 23 या 24 एकड़ जी, और अब 78 एकड़ बता रहे हैं, 200 मीटर ऐसे मांग रहे हैं, 200 मीटर ऐसे मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी आबादी जाए इस, अगर ये 73 एकड़ से भी लेते हैं तो कितनी आवाम? 1 लाख की आवाम, कम से कम 1 लाख की आवाम, लोग बेघर हो जाएंगे। जो जाड़ों में खाए रहेंगे। देखिए बड़े भाई, सरकार की 5 मूलभूत सुविधाएं हैं: सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और घर। उन 5 मूलभूत सुविधाओं के अंदर से एक मूलभूत सुविधा सरकार हमारे पास नागरिकता होने के बाद भी छीन रही है। क्योंकि क्या है, जिस व्यक्ति के पास इस भारत के अंदर भारतीय होने की नागरिकता है, सरकार का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि इन 5 मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करे। चाहे विपक्ष की सरकार अभी सत्ता में हो या पक्ष की उसमें हो, कि कुछ भी हो, सरकार का दायित्व है। लेकिन क्या है यहाँ पे मामला, मैं आपको दिखा दूं, कैमरा इधर घुमाइए, आपके पीछे सरकारी स्कूल है। देखिए, जब कोई प्रोसेस होता है ना, ये जमीन रेलवे की कही जा रही है, तथाकथित रेलवे की जमीन बता रहे हैं इसको। तो जब ये रेलवे की जमीन थी तो 101% सरकार ने ये जमीन रेलवे से ली होगी, तभी तो रेलवे की जमीन पे सरकारी स्कूल बना। और उस जमीन लेने का एक प्रोसेस होता है, वो होता है भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस। जब ये सरकार ने रेलवे से जमीन ली तो उसके कागज कहाँ है? आज सरकार ये बोल रही है कि रेलवे की जमीन है, पूरा सहयोग रेलवे को कर रही है, तो उसके पास इस चीज के डॉक्यूमेंट होंगे। एक स्कूल ये है, एक स्कूल सामने, यहाँ पर एक प्राइमरी हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर एक और स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है। इन सारी चीज़ों के सरकार के पास डॉक्यूमेंट होंगे। लेकिन नहीं, वजह सिर्फ इतनी है कि एक डंडे से सब लोगों को उजाड़ने की इन्होंने अपने मन में ठान ली है। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो विश्वास है, देखिए, भारतीय संविधान जो कहता है कि हम भारतीय इस भारतवर्ष की एकता, अखंडता, संप्रभुत्वता को बनाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, अपना पूरा समर्पित रहेंगे। लेकिन अगर हमारे घरों को उजाड़कर भारतीय होने के बाद भी सड़कों पे लाया जाएगा तो ये अन्याय है। अभी दिल्ली के अंदर से एसओपी जारी हुई है कि कोरोना महामारी दोबारा आ रही है, सभी लोग जानते हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में जब ऐसा कठिन समय हमारे भारतवर्ष पे दोबारा से लौट कर आ रहा है, तो हजारों लोगों को सड़कों पर लाना, मैं मानता हूं सरकार की सुनियोजित साजिश है। मैं सरकार के ऊपर ये ब्लेम करता हूं, पूर्ण रूप से आरोप नहीं, सत्यता की मैं इसको बताता हूं कि सत्य बात है कि सरकार चाह रही है कि कोरोना बढ़े, क्योंकि हजारों की तादाद में जब लोग सड़कों पर आएंगे तो महामारी फैलेगी। अगर आपको इस जमीन की आवश्यकता है तो सबसे पहले आपका ये कर्तव्य बनता है कि जितने लोगों को उजाड़ना है उनकी कहीं और व्यवस्था की जाए, नहीं, उनको और बसाया जाए। अगर व्यवस्था कर भी देते हैं, मान लीजिए ये जो इन्होंने 4-4 मंजिला, 3-3 मंजिला लाखों रुपए लगा दिए हैं, वो तो उनके खत्म हो जाएंगे। देखिए, वो सरकार तो एक मान लीजिए किराए में दे देती है, लीज में दे देती ये है। सरकार जब देखिए किसी भी मकान की ना अगर रजिस्ट्री होती है तो उसके अंदर साफ लिखा होता है कि अगर सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो वो ले लेगी, इस चीज से आपत्ति कोई नहीं। मेरे घर के कागज हैं, कितने लोगों के घर के कागज हैं। आप नगर निगम जाइए, जब आप ब्लूप्रिंट निकालेंगे इस हल्द्वानी शहर का, तो सबसे पहले अगर कोई क्षेत्र हल्द्वानी में बसा है, ये नगर निगम की बात बता रहा हूँ, तो वो बनभूलपुरा है। जब ये भारतवर्ष आज़ाद भी नहीं हुआ था तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रखा था वनफूलपुर। अब वो तोड़ मड़ो के इस समय वर्तमान समय में बनभूलपुरा हो चुका है। आप बनभूलपुरा का इतिहास उठाकर देखिए ना, आप बोल रहे हो कि आपने रेलवे की जमीन पे कब्जा किया। अरे भैया, जब भारत देश आजाद हुआ था तो सब जगह जंगल ही तो थे, लोगों ने पलायन करा, पेड़ कटे। आज बिन्नू खत्ता जाइए, मैं हल्द्वानी की बात बता रहा हूँ,
लाखों करोड़ों रुपए की वन संपदा को काट के वहां पे लोग रह रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे रेलवे की तथाकथित रेलवे की जमीन बता के आप लोगों को उजाड़ रहे हो, तो आपको इन्हीं लोगों से दिक्कत है। देखिए यहाँ पे विचारधारा का भी बहुत ज्यादा खेल है, विचारधारा को भी समझना पड़ेगा हमें इन लोगों की। हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं, हमारा विश्वास भारत के उच्च न्यायालय से है। उच्च न्यायालय में हमारे लोग जा रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट से बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम संविधान पे पूरी तरीके से भरोसा करते हैं और हमारा जो हल है वो सुप्रीम कोर्ट से होगा। अच्छा, आज आप लोगों ने शांतिपूर्वक आप धरना भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऊपर से कुछ भी अधिकारी नहीं पहुंचे। ये कार्रवाई क्यों होगी? क्यों होगी कार्रवाई? जब अतिक्रमण बता रहे हैं, अतिक्रमण है नहीं। अब जब यहाँ के लोग सड़कों पर आ गए हैं तो इन्होंने यहाँ पर, देखिए ना आप एक बात, जो प्रशासनिक अमला है शहर का, जिले का और राज्य का, उन्होंने कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है। उन्होंने खुद एक गाइडलाइन जारी की कि 28 दिसंबर 2022 को हम जो है यहाँ पर निशानदेही करने आएंगे। लेकिन जब जनता उनके स्वागत के लिए, हम लोग तो स्वागत के लिए खड़े हैं, आप आइए तो सही, उनके स्वागत में है तो वो खुद आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे आप लोग? हम आपका फूल माला पहना के स्वागत करेंगे, आइए हमारे घर तोड़िए। हम तो तैयार बैठे हैं घर तोड़वाने के लिए, क्योंकि हमारा क्या है, सरकार बोली ना हमारा नहीं है, हम बोल रहे हैं हमारा नहीं है, आप आओ तो सही। जब भाई एक बंदा 500 रुपए का छप्पल लेकर 4 बल्लियां खड़ा कर कर अपना एक आशियाना बनाते ना, तो कोई उसको आगे तोड़ता है तो उसके मन में जो पीड़ा होती है वो तो कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ तो पक्के मकान है, जब ये पक्के मकान कोई तोड़ने आएगा तो शांत रह लेंगे? बताइए भाई। नहीं, उसके बाद बहुत सारे सवाल भी जायज हैं यहाँ पे उठने की। इंसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या रोजी रोटी करेगा, अपने घर वालों को कैसे पालन करेगा? देखिए, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून और जो आर्थिक राजधानी है वो है हल्द्वानी। इस हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं ना, बनभूलपुरा क्षेत्र के अंदर, ये सब लेबर क्लास हैं। कोई भी बड़ा व्यापार अगर हल्द्वानी के अंदर हो रहा है तो यहाँ का सहयोग है, लेबर यहाँ की लगी है। यहाँ पे स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, सब लोगों की आस्था है, यहाँ पे मज़ार भी है। सबसे मेन चीज़ ये कि यहाँ पे आस्था के जो केंद्र है लोगों की, जब आस्था पे बात आती है तो आदमी अपना घर नहीं देखता। जब आप आस्था के ऊपर प्रहार करोगे तो लोगों का आपको गुस्सा भी देखना पड़ेगा। मैं आमिर अजीज़ की एक बड़ी मशहूर कविता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जुल्म की हर ताबीर पर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। वही वाली बात हो रही है। आप कितना ही अन्याय कर लो हम लोगों के साथ, लेकिन हमारा मानना जो है, देखिए मैं मुस्लिम हूँ, मेरा मानना है जो करेगा अल्लाह करेगा। हमारा ईमान अल्लाह से है, आपका ईमान प्रभु से है, ईश्वर से है, भगवान से है। वैसे हमारा ईमान हमारे अल्लाह से है। हमारा मानना इतना है कि जो करेगा अल्लाह करेगा। अगर उसने ये ठान रखा है कि ये ख़त्म होना है तो हो जाएगा, और वही जरिया बनाएगा कहीं और जाने का। और अगर उसने ठान रखा है कि नहीं होना तो अभी भी कुछ भी जरिया बन के रुक जाना है। कोई ना कुछ ऐसा होगा कि ये रुक जाएगा। रुक जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अयाज अहमद। आप यहीं रहते हैं इसी एरिया जी, में? मैं इसी क्षेत्र का हूँ, मेरा घर भी रेलवे के अंदर आ रहा है। अच्छा, इसी के अंदर आ रहा है। लगभग 4300 परिवार बताए जा रहे हैं। 4,365 परिवार नहीं है, वो 4,365 घर है। और एक घर के अंदर हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र के अंदर 5 से 6 लोग रहते हैं। आप 5 से 6 आप कम मान लो 5 इंटू अगर आप 4365 भी करोगे ना, 4365, तो हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। इन हजारों की तादाद में लोग जो बेघर होंगे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर सी बात है सरकार को लेनी होगी। सरकार की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर निगम जो है सरकारी है, कि प्राइवेट नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने हवाई अड्डा प्राइवेट हाथों में बेच दिया, ऐसा नहीं कि जैसे आप जो है अब दोबारा रेलवे को तैयारी कर रहे हो सरकारी हाथ में बेचने की, ऐसा नहीं। नगर निगम तो सरकारी है, चुना हुआ प्रत्याशी बैठा है, यहाँ से हाउस टैक्स दे रहे हैं। हाँ, सुविधाएं सारी मिली हैं आपको। बिजली के कनेक्शन सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जो भी रहता है, भले उसकी जमीन हो ना हो, वो मिलती ही है। मूलभूत सुविधा है प्रत्येक भारतीय नागरिक की, वो सुविधा है। लेकिन यहाँ पे हाउस टैक्स, देखिए भाई मैं आपको एक छोटा सी बात बता दूं, जो भूमि अधिग्रहण का है, हमारा तो सीधा सवाल सरकार से है। आपने यहाँ पे सरकारी फैसिलिटी दी ना, सरकारी स्कूल बनाए, तो जाहिर सी बात है आपने रेलवे से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा जब उनकी जमीन ली, वो डॉक्यूमेंट्स का है। नगर निगम इसके अंदर पक्षकार इसलिए नहीं बनना क्योंकि उनके आपस में कुछ, हम लोग सही बताएं तो यहाँ का आदमी जो है राजनीति की भेंट चढ़ रहा है।
और ये बहुत गलत है। सरकार को अपने आपसी रंजिश हटाकर एक बार मानवता के आधार पर इन लोगों की आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि हम भी यहीं के लोग हैं। हमने इस हल्द्वानी शहर को बनाने में अपना खून पसीना लगाया है, इस शहर को खड़ा किया है। यहाँ के आबाओ अजदाद ने अपने पसीने से, खून से सींच कर आज ये हल्द्वानी शहर पूरे भारत के अंदर ऐसे ही नहीं पहचाना जाता। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं, उन कुर्बानियों को आप दरकिनार ना करें, आपसी रंजिशों को छोड़ें, यहाँ के बच्चों का ख्याल करें, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको आप देश का भविष्य कहते हैं, लेकिन आज आप उन लोगों के स्कूल तोड़ के, मकान तोड़ के उस भविष्य को अंधकार में लेके जा रहे हो। उन लोगों का ख्याल करिए, बूढ़े लोगों का ख्याल करिए जो अपनी चारपाइयों पर पड़े हैं, जो अपने जीवन से लड़ रहे हैं। अगर ये घर उजड़ जाते हैं तो वो सड़कों पर आकर क्या होगा, कितनी गंदगी फैलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, महामारी को फैलने की आप दावत दे रहे हैं सीधी तरीके से। ठीक है, तो ये थे मोहम्मद अजीज, मोहम्मद अयाज, इन्होंने अपने विचार रखे। थोड़ा सा चलते हैं आगे को। तो आप देखिए यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं और हम इस वक्त हैं 17 नंबर के क्षेत्र में, और ये सारी इमारतें आप देखिए जिस पे लाखों रुपए लगे हुए हैं। उनको कवर किया। तो ये देखिए आप, लाखों रुपयों के मकान जो बने हुए हैं, इन पे निशान लग चुके हैं और ये टूटना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका ऊपर वाला जो चाहेगा वैसा ही ये मानेंगे। अब ये क्या मानने वाले हैं, क्या होने वाला, फिलहाल अभी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। चलेंगे हम थोड़ा सा आगे। आप इस वीडियो को लाइक के संग शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।